मेरा शंखनाद चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। जय श्री राम। अब एक मौका आया है, इसकी सारी चीजों को देख करके इसको एक अलग देश बना करके दे दिया जाए, जहां ये 80 देशों में जो घृणा का पात्र है, अत्याचार का पात्र है और इसको बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है, तो जरा ये आकर के एक जगह बस जाएंगे। इंग्लैंड ने इस पर काम किया, यूएनओ को सुझाव दिया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन, जहां पर अरब मुस्लिम रहेंगे, इजराइल यहूदियों के लिए। इजराइल का जो निर्माण हुआ, यूएनओ ने प्रस्ताव पास करके फिलिस्तीन का विभाजन करके इसका बंटवारा किया और ये जिम्मेदारी इंग्लैंड की जिम्मे लगाई वो ठीक तरह से इसका विभाजन कर दे। 55% इलाका इजराइल को दिया गया, 45% इलाका फिलिस्तीन अरब मुस्लिमों को दिया गया। इजराइल ने इसका स्वागत किया, लेकिन अरब मुसलमानों ने इसका विरोध किया और इसकी घोषणा के 24 घंटे के अंदर अंदर फिलिस्तीन ने, अरब के मुसलमानों ने इजराइल पर हमला बोल दिया। उसके अंदर तुर्की शामिल था, मिस्र शामिल था, उसके अंदर कतर शामिल था, जॉर्डन शामिल था। इन 4-5 देशों ने इकट्ठे होकर के हमला बोला। अभी तो इजराइल की घोषणा हुई थी, बसा भी नहीं था पूरी तरह, मुश्किल से उसकी 7-8 लाख की आबादी थी। अभी घोषणा होने के बाद लोगों को दुनिया के 80 देशों से चलना था यहां पर आने के लिए, लेकिन देखेंगे 7-8 लाख की आबादी, अभी कोई उसने सेना भी व्यवस्थित नहीं की, लेकिन वहां के आम समाज में ये ललक, ये इच्छा, मुझे मेरा देश मिले, मैं अपनी जन्मभूमि पर जाऊंगा। वो व्यापारी था, किसान था, विद्यार्थी था, जो भी था, जितना भी उसको हथियार चलाना आता था, उसने इन सब अरब मुस्लिम देशों को हरा दिया। ये 4 देश सामने लड़ जरूर रहे थे, पर इनके पीछे शेष और भी मुस्लिम देश थे, लेकिन इन्होंने 15 महीने ये युद्ध चला है। 15 महीने युद्ध में इन्होंने उनको हराया, केवल हराया नहीं, उनकी जमीन पर कब्जा किया, अपने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया। इस प्रकार से 15 मई 1948 को और इसकी स्थापना हो गई, इसका निर्माण हो गया इजराइल का। अपने जन्म काल से ये लड़ना प्रारंभ करता है। अरब मुसलमानों ने इसको कभी भी चैन से बैठने नहीं दिया, जब चाहे इसको घेर लेते थे। आगे चल करके हम देखेंगे कि ये जो यरूशलेम है, 3 धर्म, ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों का श्रद्धा का केंद्र है। 1948 के बाद, यहां पर उससे पहले भी लड़ाइयां आपस में काफी हुई हैं। तीनों का श्रद्धा का केंद्र कैसे है? यहूदी समाज तो रहने वाला यहीं का है, उसका उद्गम यहीं से है। उसका एक बहुत भव्य मंदिर था, उसको तोड़ा गया, केवल उसकी दीवार रह गई। उसका उद्गम, उसकी श्रद्धा का केंद्र वो मंदिर टूटा तो वो दीवार, जिसको अश्रु दीवार के नाम से जाना गया, उसके प्रति उसकी श्रद्धा, एक दिन मैं जाऊंगा, वहां जरूर जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ईसाई समाज, उसका यहां पर क्या था? उनका मानना था कि ईसा मसीह को फांसी यहीं पर, इसी शहर में यहीं पर दी गई, और बेथलहेम जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो भी यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो भी बिल्कुल पास है। मुसलमानों का क्या है? वो ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद साहब का अंतिम समय यहीं पर भी था और वो यहीं से जन्नत के लिए चले गए, और उनकी अल अक्सा मस्जिद, मक्का और मदीना 2 उनके पवित्र स्थान, और तीसरा स्थान वो अपनी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद को मानते हैं। इस प्रकार तीनों का श्रद्धा का केंद्र, तीनों में संघर्ष और तीनों में लड़ाई। थोड़ा और आगे बढ़ करके देखते हैं क्या होता है। जब इजराइल बनने की घोषणा हो गई, युद्ध भी चल रहा था,
दुनिया के किसी भी देश में जो यहूदी बैठा था उसको अपील भी की गई, उसको भी लगा 1800 साल के बाद मेरी जन्मभूमि मुझको मिल गई है, अब मैं 80 देशों में नहीं, अपने ही देश में, अपनी जन्मभूमि में रहूंगा। लोगों के काफिले इजराइल की तरफ चल पड़े और धीरे धीरे उनकी आबादी भी बढ़ती गई। जब आबादी बढ़ती गई, वहां रहने लगे, उन सबको जोड़ने के लिए एक भाषा की जरूरत थी। क्यों? वो जिस देश से आए थे, सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे थे, उनकी भाषा, वेशभूषा, बोली, परम कुछ चीजें काफी बदल गई थी। और हिब्रू भाषा जो उनकी मूल भाषा थी, 2000 साल में लगभग लुप्त प्राय हो गई। थोड़ी बहुत कुछ लोगों ने जिंदा रखी। वहां के जो प्रधानमंत्री थे बेन गुरियन, उन्होंने हिब्रू भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया, अरबी भाषा को भी वहां की भाषा घोषित किया और उनके 3-3 महीने के 4-4 महीने के प्रशिक्षण प्रारंभ किए कि जरा हिब्रू भाषा में यहाँ के लोगों को जरा ट्रेंड कर दिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए, क्योंकि उनको जोड़ने के लिए एक भाषा का होना जरूरी था। अभी इजराइल देश खड़ा हो रहा था, उन्होंने तो उस पर आजादी की घोषणा होते ही पर हमला बोल दिया था। उन्होंने मुसलमान ने, अरब देशों ने इसको मन से स्वीकार नहीं किया। किस तरह तंग करें, किस तरह यहां से भगा दें, किस तरह से इतना युद्ध, इतनी लड़ाई छेड़े कि एक दिन यहां से जाने को, भागने को तैयार हो जाए। उन्होंने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी और इधर वहां के लोगों ने भी सब प्रकार की तैयारी की, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें लगभग 1800 साल के बाद मौका मिला है, यही जिएंगे, यही मरेंगे, यहां से कहेंगे, यही मरेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपना संगठन इसी प्रकार से उन्होंने और खड़ा करना प्रारंभ किया। हम देखेंगे आगे चल करके, ये जो फिलिस्तीन नाम का शब्द है, 1964 से पहले फिलिस्तीन नाम का कोई शब्द नहीं था। लोग इसको यहूदी ये इसी नाम से जानते थे कि ये उनका इलाका है। लेकिन रूस की KGB जासूसी संस्था, उनको लगा कि इस इलाके में अमेरिका का प्रभाव नहीं बढ़ जाए, अमेरिका की पकड़ नहीं बन जाए। उन्होंने यासर अराफात को उठाया, उसको सब प्रकार का सहयोग दिया, उसको उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने उसको अवसर दिए, मौका दिए वहां जमने के और साधन दिए। इस प्रकार से यासर अराफात को खड़ा किया और ये फिलिस्तीन नाम का शब्द हवा में उछाल दिया। हम फिलिस्तीनी लोग हैं, ये हमारा इलाका है, यहूदी इजराइल का यहाँ पर क्या है। और फिलिस्तीन को आगे करके उन्होंने फिलिस्तीन को माध्यम बनाया, पर इजराइल को हम लोग समाप्त कर देंगे, इजराइल को हम नहीं रहने देंगे, ऐसा उन्होंने तय किया। हमास आतंकवादी संगठन, उसने घोषणा की, एक बार मुसलमान जहां पर कब्जा कर लेते हैं छोड़ते नहीं है। एक दिन हम पूरे विश्व में छा जाएंगे, पूरे विश्व को मुसलमान बनाएंगे और पूरे विश्व को अपने रंग के अंदर रंग देंगे। हमास की यह घोषणा कितनी बढ़ा चढ़ा कर की गई। रूस, अमेरिका, चाइना जैसे शक्तिशाली देश, ताकतवर देश, सब प्रकार के हथियार, परमाणु बम रखने वाले देश, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा, कभी घोषणा नहीं की एक दिन हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यह हमास की घोषणा कितनी अतिशक्तिपूर्ण थी। हमास जैसा संगठन, आतंकवादियों का संगठन, क्या किया इन्होंने? मजहब के नाम पर भावनाएं भड़का करके इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, कतर, ये जितने देश थे, इन सारे देशों को मजहब के नाम पर बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। आज तक भी वहां पर शांति स्थापित नहीं हो पाई है। तो हमने देखा इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है, उन्नति करता जा रहा है, खड़ा होते जा रहा है। उसने रेगिस्तान को खिला के रख दिया, खेती
अच्छी खेती, सब्जी, फल, दालें, क्या नहीं पैदा किया उसने? डेयरी उद्योग, दूध, क्या नहीं पैदा किया उसने? इस प्रकार से वो आगे बढ़ता रहा। उनकी ये उन्नति अरब देशों को जची नहीं, गले नहीं उतरी। उन्होंने 1956 में फिर हमला कर दिया। सबसे आगे मिस्र था। 3300 साल के बाद इजराइल ने 9 दिन युद्ध लड़ा। मिस्र आगे, बाकी देश उनके पीछे, और उन्होंने 3300 साल के बाद सिनाई के पर्वत पर कब्जा कर लिया, हरा दिया। फिर उनको जब हरा दिया, उनके कब्जे में रूस का और चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों ने इनको बहुत मदद की। इन्होंने उनको हराने के बाद तोप, बंदूक, कपड़ा, भोजन सामग्री, वाहन, कितने प्रकार का सामान इनसे प्राप्त किया और 1956 में इनको हरा दिया। इजराइल 56 के बाद फिर कपड़े झाड़कर चल पड़ा सुरक्षा को और मजबूत करने, उन्नति और विकास करने। 1967 आ गया। 1967 की लड़ाई इजराइल की सारी लड़ाइयों में बड़ी प्रमुख लड़ाई थी, बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इन सब देशों, मिस्र आगे, जॉर्डन, सीरिया, सबने मिलकर के, कतर, इराक, पीछे ईरान, इन सब लोगों ने मिलकर के और इनके साथ लड़ाई छेड़ दी।